बिहार सरकार ने एक व्यापक सोचते 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 मंत्रिमंडल का विस्तार किए, मंथन होते रहा, लेकिन अंत में कोसी प्रमंडल में 3 व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। शहनवाज हुसैन, आलोक रंजन और नीरज कुमार बबलू। माननीय तीनों मंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। भाजपा ने विलंब से ही लेकिन एक संतुलित मंत्री भाजपा अपने कोटे से दिए। मैं तीनों माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। कल सहरसा में आलोक रंजन जी का अभिनंदन तो पहले हो गया था, लेकिन कल नीरज कुमार बबलू जी का भी अभिनंदन किया गया था और सारे लोगों ने उन्हें फूल मालाएं से सम्मानित किया। मैं भाजपा के चिंतक मंडल, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व से अपील करना चाहता हूं, जो 28 विधायक राजपूत आते हैं बिहार विधानसभा में, 10 में उसमें से 10 मंत्री तो बनाए जा सकते हैं। भाजपा से 20 विधायक हैं, तो उसमें से 10 विधायक बनाए जा सकते हैं। आप दूसरे पार्टी के नहीं बनाएंगे। राजद के विधायक जो राजपूत जीते हैं वह उसको आप नहीं बनाएंगे, लेकिन बिहार विधानसभा में भाजपा में 20 राजपूत विधायक हैं। आपने 5 को बनाया, बाद के विधायक वे नाराज चल रहे हैं। श्रेयसी सिंह उच्च अंतर्राष्ट्रीय शूटर रह चुकी है और ओलंपिक गेम में भी वह स्वर्ण पदक, रजत पदक और विश्व में वह बिहार का प्रतिनिधित्व करती है शूटर में। आप उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाए, श्रेयसी सिंह को? और बिहार सरकार में 7 मंत्री खाली हैं पद। बिहार सरकार के कैबिनेट में 7 मंत्री का पद खाली है। आप यह भी कह सकते हैं हम आर्थिक तंगी के चलते बिहार सरकार का पैसा बचाने के लिए हम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बना रहे हैं। बिहार में तो घोटाला दर घोटाला होता है। बिहार का इतिहास है, जो 2-3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं ना, उनको गोल घर यानी जेल का भी यात्रा करना पड़ता है। बिहार में दूसरे घोटाला कौन कौन घोटाला हो रहा है। तो आप कैसे कहते हैं कि जब मंत्रिमंडल का बिहार मंत्रिमंडल का 7 सदस्यीय सीट खाली है, तो आप मंत्रिमंडल में सदस्य क्यों नहीं दे रहे हैं? केंद्रीय नेतृत्व से मैं उस सोच के बारे में पूछना चाहता हूं, आपका सोच क्या कहता है? मंत्रिमंडल में जितने सदस्य होने चाहिए अब अपने लोगों को दीजिए। आपने दिया उप मुख्यमंत्री पद पर तारकिशोर प्रसाद जी को, रेणु जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, बधाई देते हैं, आपने अच्छा किया। लेकिन और 7 पद जो हैं वह उस पर श्रेयसी सिंह को कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह मिलना चाहिए। बाद के विधायक को जगह मिलना चाहिए। भाजपा में ही अब तो राज्यसभा के सदस्य हो गए माननीय सुशील मोदी जी। बांका में लोकसभा के चुनाव में
जा करके बांका की जनता को संबोधित करते हुए कहे कि सारी सीट हम राजपूत को ही दे देंगे। तो बिहार से चले गए हैं राज्यसभा में, और वे टकटकी लगाए हुए हैं कि हमको केंद्रीय में मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए। लेकिन जब तक बिहार में हुए है तो भाजपा का नीतीश कुमार के पीछे 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 चलने वाली पार्टी बन के रह गई थी। आज उनको भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने उनको अलग थलग किया। आज भाजपा 110-15 सीटों में से 75-74 सीटें जीत के आई। अगर आप केंद्रीय नेतृत्व से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो अगर बिहार में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताना है, बिहार में भाजपा का एक अलग अस्तित्व होना चाहिए। बिहार में भाजपा अकेले सरकार बनावे, इसके लिए ज़रूरत है सभी भाजपा से जुड़े सभी लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। आज विधान परिषद में 12 सीटों का मनोनयन होगा, इसमें 6 सीट भाजपा से आती है। कितने सीटों पर राजपूतों को दिया गया है? शायद ही किसी को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है और लोकसभा में का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। जो केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल कुमारी है, पुतुल सिंह है, शेषी सिंह की मां है। क्या आप उनको राज्यसभा में भेजेंगे? क्या विधान परिषद में आप भेजेंगे उनको? नहीं भेजेंगे। और जो भाजपा से विक्षुब्ध चल रहे हैं, उदय सिंह पप्पू, पुतुल सिंह, पूर्व सांसद आनंद मोहन जी, इन लोगों को भी साथ लाना चाहिए। अगर इन लोगों का आप साथ नहीं लाते हैं, जो विधायक जीते हैं अपने बल पर, उसको तो मंत्रिमंडल में जगह देना चाहिए। भाजपा का एक तो सभी पार्टी लोग ऐसे करते ही हैं, जो उस पार्टी का मंत्री नहीं बने, वह व्यक्ति नहीं जीते, वह व्यक्ति को टिकट नहीं मिले, उस व्यक्ति को ये। लेकिन आप जनता को साथ लाने के लिए उनके प्रतिनिधि को साथ लाना पड़ता है, उनके जन नेता को साथ लाना पड़ता है। आज जन नेता को साथ में लाए, आप मंत्री किसी को नहीं बनाए, जो जीते जनता के बीच में उनको मंत्री बनाए गए हैं। जो भाजपा से जीते हुए हैं उनको मंत्रिमंडल में क्यों नहीं जगह दिया जा रहा है? जगह क्यों खाली रखा गया है? इसके पहले भी भाजपा कोटे का मंत्री का पद खाली रह गया, चाहे केंद्रीय नेतृत्व का सोचने का फुर्सत नहीं था, या बिहार में सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी के बीच में हम किसी भी राजपूत मंत्री को नहीं देंगे। और जिसे भी मंत्री दिया गया है वह छोटे छोटे विभाग दिया गया है। फिर भी 5 मंत्री को दिया गया है, लेकिन 28 विधायक राजपूत जीत के आए हैं सभी पार्टी मिला करके। तो 28 में से 10 का नेतृत्व 10 मंत्रिमंडल सदस्य हो सकते हैं। आप कहेंगे दूसरे पार्टी वाले को काहे देंगे हम? भाजपा में तो 20 विधायक हैं, 5 को बनाया गया है, उसमें भी एक जदयू से बना हुआ है। अब भाजपा तो उसको 5 मंत्रिमंडल का सदस्य बना सकते हैं। भाजपा बनाने से आप बिहार में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी और सब राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, इसका असर जाएगा। भाजपा सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी लोगों को साथ लेके चलती है। इसलिए भाजपा को यह चाहिए, जो बिहार मंत्रिमंडल में जो 7 मंत्री का पद जो खाली है, उसमें से और लोगों को ले लीजिए। बिहार में भूमिहार जाति, ब्राह्मण जाति, कैस जाति के लोगों को भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। हाँ, यह विधायक
की संख्या के ऊपर है विधायक का संख्या सभी का है, लेकिन दूसरे आदमी को भी वैश्य जाति से भी और जाति से भी जो जाति का छूटा हुआ है, मंत्रिमंडल एक सभी जाति धर्मों और सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए बिहार में। और 20-20 विधायक भाजपा से जीते हुए हैं, आप मंत्रिमंडल 3-4 सीट दिए हैं, यह आपका सोच को दिखाता है। आप बुझते हैं, हम लोग नहीं बुझते हैं, यह आपकी सोच हो सकती है या आपका। माननीय मंत्रियों जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, नीरज कुमार बबलू जी को, आलोक रंजन जी को, शहनवाज हुसैन को। जनता के बीच में बने रहिए। बिहार सरकार हो सकता है मंत्री का पद बहुत बार नहीं दिया, जो भी मंत्री का पद दिया है जनता के बीच में कार्य करने के लिए दिया गया है। जनता के बीच में अपना सामंजस्य जन नेता के रूप में रहना चाहिए आप लोगों को, जिससे जनता से दूर नहीं रहे। जब सत्ता मंत्री का पद मिलता है, जनता से दूर होने का लोग एक सुरक्षा के मामले में होना भी चाहिए, सुरक्षा के मामले में, लेकिन जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के दिल को। इसके लिए भाजपा को चाहिए जो 4 सीट जो भाजपा अपने कोटे से दिया है, भाजपा के एक तो जदयू का है सुमित कुमार जी हैं, और भाजपा के 7 मंत्रिमंडल में सदस्यों में 5 राजपूत कोटे से देना अनिवार्य है। ये मैं मांग करता हूँ, क्योंकि आपने लोकसभा में भी 5-7 सीट काट लिए थे। अभी विधान परिषद का मनोनयन हुआ है, उसमें भी आप राजपूत कोटे से किसी को भी मनोनयन नहीं करेंगे, क्योंकि एक सोच बना हुआ है भाजपा के भीतर में, बिहार भाजपा में, जो इन्हें अलग थलग है। लेकिन आप अलग थलग क्या कीजिएगा हमको, आप खुद अलग थलग हो जाइएगा। जैसे सुशील मोदी जी हुए ना, जब से भाजपा केंद्र में और राज्य में अस्तित्व में आई, तब से बिहार भाजपा का नेतृत्व सुशील मोदी जी कर रहे थे। क्या मिला? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है सबका साथ सबका विकास। वे सबका साथ सबका विकास नहीं चाहते थे, वे अपने चुने हुए लोगों का ही साथ आते हैं। कहा है दुष्यंत घोटाला में सुशील मोदी जी, रेखा मोदी जी फंसे हुए हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय का भी इनके पास में चार्ज था, वित्त मंत्रालय भी इनके पास में चार्ज था, वहाँ भी घोटाला हुआ था। इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे पीछे लगे हुए थे, और भाजपा का कायाकल्प करने में नहीं लगे हुए थे, और वे गुटबाजी में लगे हुए थे सुशील मोदी जी। लेकिन भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें केंद्र में भेजकर, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बिहार में जो एक समृद्ध समाज की स्थापना होनी चाहिए, जनता के बीच में भाजपा का एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। कोई भी छूटे नहीं, सबका साथ मिले, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। और जिसका जितना प्रतिनिधित्व विधायक जीता हुआ है, उसमें से 7 में से 5 सीटें राजपूत को मिलना चाहिए। तब ना आप अगला संदेश देंगे, भाई हम इतना विधायक था विधानसभा में तो 28 था, तो हम उसने के मुताबिक दिए, हमने 10 विधायक को मंत्री बना दिए। और मनोनयन विधान परिषद का जो मनोनयन हो रहा है, उसमें भी राजपूत कोटे को, ब्राह्मण कोटे को देना चाहिए। जो छूट गए हैं उन्हें सम्मानित किया जाना है, जो असंतुष्ट है उनको भी जगह मिलना चाहिए। यह सिर्फ अपने लोगों को नहीं देखना चाहिए, सबों का और सभी के सहयोग से जनता के बीच में जो अच्छा प्रतिनिधित्व रखते हैं, जो जननेता है, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। तभी आपका जो विजन है वह मिलेगा, और ये पश्चिम बंगाल और सब राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसका लाभ मिलेगा आपको। आप
अपने घर को ठीक कर लेते हैं, बिहार को ठीक कर लेते हैं, और राज्य भी ठीक होगा। धन्यवाद।